तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो आप फंक्शंस के बारे में जरूर जानते होंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे उसको कॉल करते हैं या फिर जैसे यूज करते हैं, सेम टू सेम टाइपस्क्रिप्ट में भी हम लोग उसी तरह से उसको क्रिएट करते हैं, उसको यूज करते हैं या फिर बोल सकते हैं उसको कॉल करते हैं। तो आप बोलोगे यार कि इसमें फिर नया क्या रह गया, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना एक्स्ट्रा। तो भाई इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप ऐड कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा, तो उससे आपका कोड में बग आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपके कोड में एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उस तब क्या होगा कि भाई कोड में प्रॉपर इनपुट जाएगा, जो जिस टाइप का इनपुट चाहिए उसी तरह का इनपुट जाएगा, जिस तरह का आउटपुट देना चाहते हैं उसी तरीके का आउटपुट जाएगा। अगर कुछ दूसरा डेटा टाइप का इनपुट या आउटपुट आता है तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कोड करके। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीका दिखाता हूँ कि भाई ये फंक्शन कैसे क्रिएट करता है। हालांकि आपको पता है, मतलब मैं जान रहा हूँ कि यार आपको पता है जावास्क्रिप्ट आता है तो भाई फंक्शन तो आता ही वो कैसे क्रिएट करता है। फिर भी मैं एक सिंपल से यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज करके। तो मैं लिखता हूँ, ये मेरा टाइपस्क्रिप्ट फाइल है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था ना, वही है भाई, वही सेटअप है, कुछ नया मैंने चेंजेस यहाँ पर नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन कीवर्ड देते हैं और मैं लिखता हूँ माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन 1 मैं इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस देना है। मैं console.log लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और लिखता हूँ माई फंक्शन 1। ठीक है, सिंपल सा। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, जिसको एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, मतलब कि फंक्शन विदाउट नेम बोल सकते हो आप। तो एक वेरिएबल लेते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फंक्शन 1 नहीं, 1 तो ऑलरेडी है 2। ठीक है, और इक्वल्स टू लिख के हम लोग यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड देते हैं और यहाँ फंक्शन का नेम नहीं होगा, सिंपल पैरेंथेसिस होता है और ये। ठीक है, तो मैं console.log यहाँ पर देता हूँ माई फंक्शन 2। ठीक है, और एक जो एरो फंक्शन हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो अभी ज़्यादा चल रहा है, जो हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, लेट माई फंक्शन 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से पैरेंथेसिस देकर अगर पैरामीटर डालते हैं तो फिर एरो ऑपरेटर इस तरह क्रिएट करते हैं, मतलब कि एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं console.log माई फंक्शन 3। ठीक है, ये सब आपको आता होगा, मुझे पता है। जावास्क्रिप्ट जानती है, ये नहीं आता हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको आता हो। इस तरह से हम लोग फंक्शन क्रिएट करते ज़्यादातर तो यही वाला मतलब लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे। जब एरो फंक्शन आया तो आप ये यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो अलग की बात है। तो फंक्शन इस तरह से क्रिएट करते थे। इसमें आप बोलोगे नया क्या है, तो भाई इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप कोड में बग आने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो सारे बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले क्या करते हैं, इस फाइल को कंपाइल कर लेते हैं। index.js को मैं डिलीट करता हूँ, ये पिछले वीडियो का रहा था। ठीक है, तो ये index.typescript फाइल में जो हमने कोड लिखा है इसको पहले कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल में ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ tsc index.ts, फिर लिखता हूँ यहाँ पर टारगेट टारगेट es2020। ठीक है, आप yes next भी दे सकते हो, इसका जो वर्जन है जो लेटेस्ट यूज़ कर सकते हो आप। और फिर यहाँ पर जो है फाइल को वॉच मोड पे डाल देते हैं, ताकि ना बार बार हम लोग को कंपाइल ना करना पड़े भाई। एक बार एंटर के उसके बाद हम लोग कुछ भी लिखेंगे, चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिक वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये कंपाइल हो रहा हमारा कोड और ये देखो जनरेट होकर निकल गया। ठीक है, तो सेम है, बोलो कुछ नया नहीं है, बट मैं दिखा रहा था कि भाई इस तरह से ये फंक्शन होता है। बेसिक आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा था। तो क्या करते हैं, चलिए इसको लाइव सर्वर ओपन करते हैं। यार ऑलरेडी ओपन हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, तो फिर से करते हैं गो लाइव। सिंपली लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, विजुअल स्टूडियो कोड में उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हो गया। तो मैं console डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ, console पे आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं आया कि हमने क्योंकि कुछ कॉल नहीं किया था ना, तीनों फंक्शन को तो क्रिएट किया, कॉल थोड़ी ना किया था। तो माई फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, फिर करते हैं माई फंक्शन 2 को कॉल करते हैं। आप नेम दे सकते हैं, अच्छा से हेलो से बाय ये सब। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली रख रहा हूँ थोड़ा सीरियल बाय। ठीक है, फॉर्मेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है लास्ट में सेमीकोलन। तो फिर से ये कंपाइल हुआ, कुछ एरर नहीं है तो फाउंड 0 एरर्स। फिर से वो जनरेट हुआ फाइल और यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, कॉल वाला आ गया। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे कॉल हुआ माई फंक्शन 1, माई फंक्शन 2, माई फंक्शन 3। ठीक है, तो तीनों का आ गया भाई। तो अभी बात करते हैं भाई, इसमें तो कुछ नया नहीं है ना, मुझे पता है इसमें कुछ नया नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं अपन और मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप कैसे कोड में बग के चांसेस कम अप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को ना मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अब मान लेते हैं एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, मैं तीनों तरीके से आपको दिखा दूंगा है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फंक्शन सम। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि सिंपली 2 नंबर को ऐड करेगा, तो num1, num2। ठीक है, और ये सिंपली console पे लॉग करेगा, console.log num1 प्लस num2। ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या है कि भाई हम लोग ऐसे जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं। तो मैं सिंपली सम लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ 10, 20। तो 10 और 20 को ऐड कर देगा, सिंपल सा लॉजिक यार। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर आ नहीं इसलिए रहा ना कि कंपाइल हो रहा है ना, जितना टाइम लगता है उसके बाद आएगा। ठीक है, 30 आ गया।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वगैरह दे देता हूँ, जैसे 3030 इस तरह से, ठीक है। मान लो यूजर भाई दे रहा है या कोई दूसरा कोडर है, तो देखो इस तरह से आ रहा है आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सिंपल ये जो पैरामीटर है ना, तो पैरामीटर में हम लोग डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि इसमें जो इनपुट जा रहा है ना वो सही डेटा टाइप जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं कैसे, जैसे मैंने बेसिक डेटा टाइप के वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर कॉलम देना है और इसका टाइप आपको बताना है, तो नंबर, ठीक है। तो हमारा जो पैरामीटर होगा उसका टाइप जो होगा नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर तुरंत ये कंपाइल तो हमने किया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में पहले ये बता देगा, एरर आ जाएगा। ये दे रहा है कि भाई आर्गुमेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर टाइप नंबर, मतलब बोल रहा है कि भाई जिसमें पैरामीटर का टाइप नंबर सेट किया हो इसमें आप स्ट्रिंग नहीं पास करवा सकते हो। अगर सेव करोगे तो भाई फिर समझो यहाँ पर देखो खुद यहाँ पर ये कंपाइल होते वक्त यहाँ पर ये आपको आ जाएगा फाउंड वन एरर, ठीक है। और वो लाइन नंबर बता दिया कि 21 में इस जगह पे ये है, तो आपको नंबर पास करवाना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये फायदा, तो भाई यहाँ पर इनपुट सही जाएगा, ठीक है। यूजर आप जो इनपुट सेट करेंगे, मतलब पैरामीटर टाइप, जो पैरामीटर का जो डेटा टाइप सेट करेंगे वही डेटा टाइप लेगा। और दूसरा का डेटा टाइप अगर यहाँ पर कुछ भी आप डालते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी जैसे ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू डालते हैं, तो ये यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेव जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम में तो एरर वो आएगा, ठीक है। और अगर सही डेटा टाइप देते हैं तो भाई वो अपना आगे कोड बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई मेरे मैं आपको और दो तरीके से बताता हूँ, हालांकि आपको आता होगा बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, नहीं तो सेम नेम हो जाएगा ना। तो और भी दो तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ लेट सम इक्वल्स टू फंक्शन num1 जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है, और num2 जिसका टाइप भी होगा नंबर, ठीक है। और उसके अंदर console.log इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो सेकेंड तरीका है, ठीक है, वो है। और फिर आप एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको भी सेव करोगे तो आपका आउटपुट उतना ही मिलेगा, लेकिन जो तरीका है वो मैं दिखाता हूँ अलग अलग तरीका। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं आपको एरो फंक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ, उसमें कैसे कर सकता हूँ। लेट सम इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, ये जाएगा। और कर्ली ब्रेसेस, तो भाई इसके अंदर तो पैरामीटर जाएगा, क्योंकि भाई यूजर से हम लोग ले रहे हैं ना, num1 जिसका टाइप नंबर होगा और num2 जिसका टाइप भी नंबर होगा। तो भाई देखो तीनों है सेम ही, अलग अलग तरीके यूज़ करने का। तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई आपको जो स्टाइल सही लगे, तीनों अलग अलग स्टाइल है ना। तो भाई आपको नेम्ड फंक्शन वाला स्टाइल सही लगे या फिर आपको एनोनिमस फंक्शन जैसा आपको सही लगा आप वैसा कर सकते हो। इसको भी सेव करोगे तो उतना ही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट यहाँ पर कर देता हूँ। तो भाई ये है कि पैरामीटर में आप इस तरह से सेट कर सकते हो डेटा टाइप, अब जिस तरह का भी डेटा टाइप ले रहे हो। अगर आप 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो तो सिंपली आप इसका डेटा टाइप नंबर की जगह स्ट्रिंग सेट कर सकते हो। अगर आप एरे ले रहे हो तो भाई सिंपली उसका डेटा टाइप आप एरे सेट कर सकते हो। जितना तरीका डेटा टाइप है हर तरह से आप मेंशन कर दो सिंपली कि भाई हाँ मैं इनपुट जो है मेरा जो पैरामीटर का इनपुट का जो मोड है इस टाइप का मैं डेटा टाइप को ले रहा हूँ इनपुट, ठीक है। तो भाई मेरे मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि पैरामीटर का आप डेटा मतलब सेट कर रहे हो ना कि किस टाइप का आप डेटा ले रहे हो इनपुट। अब यहाँ पर आप फंक्शन का रिटर्न टाइप भी सेट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूँ। मैंने अभी एक एक करके अनकमेंट करूंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, मैं बताता हूँ। जैसे मैं ये फर्स्ट वाले को अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट हटा दिया तो ये भाई सम कर देगा। और मैं इस यहाँ पर जो है ना ये, ठीक है, तो ये है भाई जैसा था फंक्शन सम, ठीक है, num1 num2 ले रहा है जिसका टाइप नंबर होगा और वो कंसोल पे ये जो है num1 num2 को ऐड कर दे रहा है, ठीक है, बराबर है जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एकदम सिंपल है, ठीक है। कंसोल पे लॉग कर दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, फिर भी हम लोग रिटर्न टाइप सेट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको बेसिक डेटा टाइप के वीडियो में कि अगर कुछ भी आपका फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो आपको वॉइड सेट करना पड़ता है, जैसा कि C++ जावा में होता है कि अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपली वॉइड सेट करें। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा तो यहाँ कौन सा लॉग हो रहा है ना, कुछ रिटर्न थोड़ी ना कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देंगे कॉलन, ठीक है, यहाँ पर कॉलन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वॉइड का मतलब समझ सकते हो ना, जैसे मैंने बताया था कि एम्प्टी या फिर बोल सकते हो जिसको हिंदी में शून्य बोलते हैं, ठीक है, नथिंगनेस या जो भी है इस तरह का कुछ है। तो वॉइड हम लोग यहाँ पर दे दिए, मतलब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, हमने ये टाइप सेट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप जाके देखोगे तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ कि फंक्शन का रिटर्न टाइप आप सेट कर रहे हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बना रहा हूँ फंक्शन की भाई फंक्शन जो है ना फंक्शन नंबर रिटर्न करके बजाय कंसोल पे लॉग करने के, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, ठीक है। मतलब क्या होगा भाई ये दो पैरामीटर ले रहा है num1 एंड num2, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करके जो करे जो भी करना है, इसका मतलब ये अपना मन से कुछ भी कर सकता है, कहने का मतलब है ये दो पैरामीटर ले रहा है जिसका टाइप नंबर है और ये रिटर्न कराएगा नंबर। तो हमने क्योंकि हमने कंसोल लॉग किया, हमने रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पर देखो ये वार्निंग दे रहा है कि ये फंक्शन हुज डिक्लेयर्ड टाइप इज नाइदर वॉइड नॉर एनी, ठीक है, तो मस्ट बी रिटर्न वैल्यू। तो सिंपली बोल रहा है कि भाई आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है, नंबर आपने सेट किया तो आपको कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। आप जो भी रिटर्न कराओगे ना उसका टाइप भी नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ रिटर्न, अगर मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ ऐसा मान के चलते हैं, देखो हट गया ना, तो भाई ये नंबर है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग बनाता हूँ हार्ड कोडेड करके तो यहाँ पर आ गया, नहीं हम दे सकते टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो भाई यहाँ पर जो है कोड में बग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, हम गलती करोगे ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली num1 प्लस
num2 को ऐड करके यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे, जो कि नंबर है ना, सिंपली है। ठीक है, इसको मैं कंसोल लॉग हटा दे रहा हूँ, तो सिंपली रिटर्न कर रहा है, तो भाई हमें कैच करना पड़ेगा ना, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे होता है मैं पैसा किसी को अपने दिया, तो अब रिटर्न कर रहा है पैसा, पकड़ना पड़ेगा ना हाथ से, तो मैं कैच करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं और कंसोल पे इसको लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम इज, और इस तरह से इसको कॉल करके यहाँ दिखाते हैं। तो 10 और 50 60 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप रिटर्न टाइप सेट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी टाइप के डेटा को रिटर्न करा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नंबर ले रहे हो इनपुट, तो आपको नंबर या आउटपुट लेना है। अगर आप चाहते हो कि भाई स्ट्रीम में देना है, अगर चाहते हो आपको ऑब्जेक्ट में देना है, तो भाई आप सिंपली यहाँ पर सेट कर दो डेटा टाइप और उस फॉर्मेट में रिटर्न करा दो। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि आप एक प्रॉपर कोड आपका प्रॉपर यहाँ पर होगा, ताकि आपका कोड में बग ना आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ रिटर्न कुछ और कराना चाहते हो और पता चले भाई रिटर्न तो कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये अच्छा एक यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं ना इसको कमेंट करता हूँ, बाकी में भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, सेम ही तरीके से होगा, इसमें भी सेम ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा फंक्शन, ये जो फंक्शन कीवर्ड दे रहे हैं, उसके बाद जो हमारा पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट खत्म हो रहा है, उसके बाद ही आपको कॉलन देना है और टाइप सेट कर देना है, नंबर होगा। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न num1 प्लस num2, समझ रहे हो। और यहाँ पर मैं कुछ नंबर चेंज कर रहा हूँ, तो बार बार 60 आ रहा है, तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शायद वो कंपाइल हो रहा है फाइल, अब देखो 70 आ गया ना, समय 70। तो आप यहाँ पर सिंपली आपको फंक्शन का जो राउंड ब्रैकेट खत्म हो रहा है, उसका तो आपको देना है, टाइप सेट करना है, रिटर्न टाइप। इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ कि एरो फंक्शन में कैसे आप कर सकते हो। तो ये जो भाई मैंने बोला ना, राउंड इस ब्रैकेट जहाँ खत्म हो रहा है वहीं आपको करना है, तो फिर यहाँ लिख के नंबर लिख देना। ठीक है, अरे यार ये क्या लिख दिया, नंबर। ठीक है, तो फिर क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है नंबर, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो भाई यहाँ पर एरर आ गया कि भाई आपको जो है नंबर रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, और कुछ जो भी रिटर्न करो उसका टाइप नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, num1 प्लस num2। ठीक है, ये हमने दे दिया, इसको सेव करते हैं और चलो जाके देखते हैं। तो भाई ये समय 70, आप चेंज भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे 10। ठीक है, तो 30 आएगा मेरे हिसाब से, 30 आएगा मेरे हिसाब से, क्या यार 30 आएगा। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप फंक्शन का रिटर्न टाइप सेट कर सकते हो। और भाई ये चीज़ जो है ना, ये आप मैं जब नेस्ट.जेएस का एपीआई बनाना सिखाऊंगा आपको, या फिर एंगुलर में हम लोग यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं और यूज़ करेंगे ही करते हैं, क्या करेंगे, ऐसा यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने ट्राई किया है एंगुलर, तो उसमें इसी तरह से हम लोग करते हैं, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट भी किया हुआ था, तो इसी तरह से उसमें करते हैं ताकि भाई कोड में बग आने के चांसेस कम हो जाए। भाई इसमें आप पूरा श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई ये इनपुट हो रहा है, ये आउटपुट होगा, पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हो। नहीं तो भाई क्या होगा कि भाई पता ही नहीं चलेगा क्या आप इनपुट कर रहे हो और क्या आउटपुट निकल रहा है, फिर बाद में कहीं ना कहीं वो फिर पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर बग आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, अब आगे आपको कुछ और बताता हूँ इसमें। तो भाई मेरे अभी मैं आपको बताता हूँ ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शनल क्या मतलब हुआ कि भाई दिखाता हूँ यार, बोलने से मैं बना के दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ यार चल जाता है इतना। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सारा तो कमेंटेड है ना, हाँ चलो ठीक है। तो मैं बनाता हूँ जैसे फंक्शन वेलकम। ठीक है, और ये सिंपली फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा, तो फर्स्ट नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और लास्ट नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। और रिटर्न भी करेगा स्ट्रिंग, या फिर रिटर्न टाइप नहीं भी सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कौन पे डायरेक्ट लॉक करा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न टाइप वॉइड सेट कर दो, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड सेट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि मैं जो यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट लॉग। ठीक है, अब रिटर्न करा सकते हो, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनता यार, अब कराओ नहीं कराओ। ठीक है, रिटर्न कराना है तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वॉइड की स्ट्रिंग लिख देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर console लॉग करा रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वॉइड सेट करके रखा हुआ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपली, मैं टेम्पलेट लिटरल यूज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेलकम, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, वेलकम फर्स्ट नेम स्पेस देके फिर लास्ट नेम। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर वेलकम को कॉल करता हूँ और मैं यहाँ फर्स्ट नेम लेता हूँ सुब्रतो, और लास्ट नेम अगर गलती से मैंने कुछ और दे दिया नंबर तो यहाँ पर एरर आ जाएगा यहाँ पर कि भाई आपको जो है स्ट्रिंग देना है। ठीक है, और है तो विश्वास। ठीक है, इसको कॉल करते हैं और ये जो है फाइल कंपाइल होगा, जनरेट होगा, और तब तक हम लोग जाते हैं वहाँ पर, और वेलकम सुब्रतो विश्वास आ गया। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा था भाई ऑप्शनल पैरामीटर, तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना लास्ट नेम नहीं देना चाहता। ठीक है, ऐसे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो बोल रहा है भाई कि एन आर्गुमेंट फॉर लास्ट नेम वाज नॉट प्रोवाइडेड, आपको आपने वो प्रोवाइड नहीं किया, आपने दिया नहीं, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भाई फंक्शन को ऐसा चाहते हो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना कि भाई ये ऑप्शनल है, मतलब कि भाई यूजर चाहे तो दे भी सकता है, यूजर चाहे तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, तो भाई उसके लिए आपको जो है जैसे मैं चाहता हूँ लास्ट नेम को ऑप्शनल बनाना, तो आप जैसे डेटा टाइप सेट करें ना कि लास्ट नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, कॉलन से पहले को क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना है, जैसे आपने दे दिया है तो हट गया ना वो एरर। अब आप सेव कीजिए। ठीक है, और अगर फाइल जनरेट होगा तो तब जाते हैं आप ब्राउजर पे, वेलकम सुब्रतो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाई ये अनडिफाइन आ गया। ठीक है, ये भी सीन है क्योंकि भाई आपने आप जो है यहाँ पर क्या था, क्योंकि लास्ट नेम को भाई आपने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था ना, आप यहाँ पर लास्ट नेम आपने प्रोवाइड नहीं किया था, तो भाई वो अनडिफाइन ही रहेगा ना। बात ये है यहाँ पर
क्योंकि ऑप्शनल तो है बट ये अनडिफाइन है, क्योंकि आपने इसका वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो इसलिए वहाँ पर जो है अनडिफाइन आ रहा है कंसोल पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इससे अच्छा है कि डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट नेम का मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, ये आपको लिखना लास्ट नेम इक्वल्स टू और यहाँ पर देना विश्वास, ठीक है। तो अगर यूजर नहीं भी देता है ना लास्ट नेम तो भी क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है आ जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि भाई अगर कुछ भी उसका वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया तो उसका वो वैल्यू आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर कोई रियल वर्ल्ड लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि भाई नेम तो कुछ भी हो सकता है, तो हर किसी का थोड़ी ना लास्ट नेम विश्वास होगा, तो यहाँ पर कोई रियल वर्ल्ड मीनिंग नहीं बनता। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज केसेस है यहाँ पर भाई ये डिफॉल्ट पैरामीटर काफी कमाल का है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन क्या लिख सकते हैं यार, कुछ भी मैं नेम दे रहा हूँ, ठीक है। माई फंक्शन ही दे रहा हूँ, माई फंक्शन। मैं नेमिंग अभी सही नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन उसके लिए सॉरी। तो इसको इस तरह से क्रिएट करते हैं, मान के चलते हैं भाई ऐसा है कि एक माई फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा कि मैं पहले इसमें अपना नेम पास करूँगा सुब्रतो, और फिर बाद में नंबर्स अपना दूंगा, मार्क्स वगैरह कितना मेरा टोटल मार्क्स आया तो मैं दे रहा हूँ 1 2 2 3 3, ठीक है, 4 4 5 5, इस तरह से मैंने अपना दे दिया, ठीक है। अभी इस तरह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ हमने ये नहीं दिया था ना पैरामीटर। तो भाई रेस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि भाई हमने पहले स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं ना, फिर उसके बाद फिर हम लोग कॉमा दे के नंबर पास करवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर में क्या है कि हम लोग एक एक करके नंबर लेने के बजाय एक ही बार में ये सॉरी यार एक डबल एक्स्ट्रा हो गया कॉमा, तो इन सारे को एक साथ ही हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, रेस्ट ऑपरेटर की मदद से। हमें यहाँ पर ट्रिपल डॉट देना है और फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि रेस्ट ऑफ मार्क्स, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है। और फिर इसका टाइप क्या होगा, क्योंकि भाई ये नंबर है ना तो मैं लिखता हूँ नंबर, और नंबर एरे भी है ना, मतलब कि ये एरे नहीं, मैं कहने वाला आप रेस्ट ऑपरेटर जब यूज़ करते हो ना भाई वो एरे के फॉर्म में आपको देता है। अगर आपको देखना मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं console डॉट लॉग करूँ, पहले मैं फर्स्ट नेम, ठीक है, ये फर्स्ट नेम हो गया, और मैं console डॉट लॉग सिंपली रॉ फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं और मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो ये देखो एरे में आ गया ना, तो सुब्रतो और सारा मेरा मार्क्स आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ मार्क्स डॉट जॉइन, ठीक है, एरे का ही मेथड है, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ कॉमा, ठीक है। तो थोड़ा वो अच्छे से आएगा, मतलब एरे में नहीं आएगा लेकिन कॉमा में आएगा, क्योंकि हाँ भाई तुम्हारा ये मार्क्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दे सकता हूँ, छोड़ो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा था कि भाई रेस्ट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इस तरह से यूज़ कर दे रहे हो, क्योंकि भाई एरे फॉर्मेट में हमेशा देता है, आपको रिटर्न करता है, चाहे किसी भी टाइप का डेटा हो। यहाँ अगर नंबर नहीं हो तो अगर मैं अपना नेम ही लिखता फ्रेंड्स का रोहन शोहन मोहन इस तरह से, तो भाई यहाँ पर फिर मैं लिखता फ्रेंड्स नेम और उसका टाइप सेट करता स्ट्रिंग और एरे में, क्योंकि भाई एरे देना ही है, क्योंकि भाई रेस्ट ऑपरेटर हमेशा आपको एरे के फॉर्म में ही डेटा को रिटर्न कराता है, क्योंकि बहुत सारे डेटा आपको मिलता है ना एक बार में, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको तो हम लोग एज ए फर्स्ट नेम यहाँ पर ले ही रहे हैं। तो आप मैं वही बता रहा था कि आप रेस्ट ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।